उत्तर प्रदेश में किस तरह से लाशों के ढेर लगे, किस तरह कोरोना की बीमारी के दौरान पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, किस तरह से ऑक्सीजन के बिना लोग तड़प कर मर गए और किस तरह से शमशान घाट की जमीन कम पड़ गई और किस तरह से सरकार को चिता जलाने के लिए लकड़ियों का पैसा देना पड़ा। और वो तस्वीर तो पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरह से जमीन में हिंदुओं की लाशें दबी और उस पर भगवा कपड़ा ढका गया। बावजूद इन सब के प्रदेश के मुख्यमंत्री धर्म का कार्ड खेल रहे हैं। हाल ही में एक मामला अब सामने आया है, ये धर्मांतरण का मामला है। सीएम योगी ने इस मामले में काफी सख्ती दिखाई है। उन्हीं सीएम योगी ने इस मामले में सख्ती दिखाई है जो कि कोरोना काल में खुद कोरोना पीड़ित होकर अपने दफ्तर से काम कर रहे थे और किसी भी अस्पताल के खिलाफ कोई बड़ी सख्त कार्रवाई उन्होंने नहीं की थी। लाखों लाख जनता की जेब से लूटे जा रहे थे, लेकिन सीएम योगी की तरफ से ऐसा कोई खास सख्त कदम दिखाई नहीं दिया। लेकिन आपको बता देते हैं कि अभी जामिया नगर से 2 मौलाना गिरफ्तार हुए हैं। इन मौलानाओं पर आरोप है कि यूपी में 1000 से ऊपर धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। सीएम योगी ने आरोपियों पर रासुका लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के भी आदेश दिए हैं। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम योगी ने ये ऑर्डर किए और जांच में ये पता चला कि ये दोनों लोग गरीब लोगों को पकड़ के उनके बच्चों और महिलाओं को लालच दे करके उनका धर्मांतरण करते रहते थे। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। सवाल ये नहीं है कि धर्मांतरण की कार्रवाई पर क्या कदम उठाना है। सवाल ये है कि प्रदेश को इस वक्त सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है। सीएम योगी के ये आदेश एक बार फिर से उनके हिंदुत्ववादी चेहरे को मजबूत जरूर कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश ने जो दिन और रात मौतों का तांडव देखा है उस तस्वीर को नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि हिंदुत्व छवि वाले योगी की अगर बात की जाए तो ये सारी खबरें उन पर बेहतर सूट करती हैं, लेकिन अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उनकी सरकार इस वक्त कई सवालों के घेरे में खड़ी है। खुद उनकी पार्टी के लोगों ने उन पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली से उनको तलब किया गया और ये चेतावनी दी गई कि वो हालात को जल्द ही संभालें, लेकिन योगी जी ने हालात संभालने का एक नया तरीका निकाल डाला। कोरोना पर पट्टी डालने के लिए, जनता को सब कुछ भुला देने के लिए, जनता की आंखों को अंधा कर देने के लिए उनके पास सबसे बड़ा कार्ड है और वो है धर्म का कार्ड। एक बार फिर से यही तमाम चीजें धर्म वाली दिखाई देने लगी हैं, जैसे कि हिंदू युवा वाहिनी को वापस से जिंदा करना, जैसे धर्मांतरण जैसे मामलों पर एक बार अपनी सख्त रवैये को दिखाना। लेकिन क्या जनता उत्तर प्रदेश में हुए मौत के तांडव को भूलकर धर्म के कार्ड पर यकीन करेगी? ये जनता को ही फैसला करना है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।